सर्वप्रथमा में आपका स्वागत है। सर्व का मतलब है सब कुछ और प्रथमा का मतलब है शुरुआत। यह चैनल एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन की बुनियादी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों, योग और ध्यान के जरिए आसान भाषा में ऐसा ज्ञान पेश करते हैं जो जीवन को सही दिशा दिखाता है। प्रिय साथियों, लेक्चर 1 में हमने एक बहुत गहरी यात्रा की थी। हमने यह समझने की कोशिश की थी कि वेद क्या हैं और क्यों वे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव चेतना के पहले लिखित या कहें सुने गए दस्तावेज हैं। आज लेक्चर 2 में हम उस यात्रा को एक ठोस संरचना देंगे। आज हम जानेंगे वेद कितने हैं, 4 वेदों का आपस में क्या संबंध है और सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद को भारतीय सभ्यता की नींव क्यों कहा जाता है। यह लेक्चर केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह लेक्चर आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप किस बौद्धिक परंपरा से आते हैं। एक क्यों 4 वेद? सबसे पहले एक बुनियादी प्रश्न, अगर वेद ज्ञान है तो वे 4 क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल और बहुत गहरा है। भारतीय परंपरा में ज्ञान को कभी एक आयाम में नहीं देखा गया। जीवन को समझने के लिए 4 दृष्टियां जरूरी मानी गईं। विचार और प्रश्न, थॉट, कर्म और आचरण, एक्शन, भावना और सौंदर्य, इमोशन, जीवन की व्यावहारिक चुनौतियां, एवरीडे लाइफ। चारों वेद इन्हीं 4 आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 ऋग्वेद, विचार और जिज्ञासा का वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद प्रश्नों से शुरू होता है। ऋग्वेद में हमें कोई आदेश नहीं मिलता, हमें मिलता है आश्चर्य। ऋग्वेद का ऋषि आकाश को देखकर पूछता है, यह सूर्य क्यों उगता है? वर्षा कैसे होती है? जीवन को चलाने वाली शक्ति क्या है? यही कारण है कि ऋग्वेद को भारतीय दर्शन की नींव माना जाता है। 3 यजुर्वेद, कर्म और उत्तरदायित्व का वेद। अगर ऋग्वेद प्रश्न पूछता है तो यजुर्वेद सिखाता है कर्म कैसे किया जाए। यजुर्वेद जीवन को अनुशासन देता है, लेकिन यह अनुशासन डर से नहीं आता बल्कि उत्तरदायित्व से आता है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं है, यज्ञ एक प्रतीक है कि जीवन में जो भी करो उसे समर्पण और संतुलन के साथ करो। 4 सामवेद, सौंदर्य और संवेदना का वेद। मानव केवल सोचने और काम करने वाला प्राणी नहीं है, वह महसूस भी करता है। सामवेद हमें यह सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, संगीत चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम है। सामवेद के मंत्र गाए जाते हैं क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं, स्वर से महसूस किया जाता है। 5 अथर्ववेद, जीवन का वेद। अथर्ववेद सबसे ज्यादा मानवीय वेद है। यह रोग की बात करता है, भय की बात करता है, परिवार की बात करता है, समाज की बात करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दर्शन तभी सार्थक है जब वह जीवन की समस्याओं को समझे। 6 चारों वेद एक साथ क्या कहते हैं? चारों वेद मिलकर एक पूर्ण जीवन दृष्टि देते हैं। सोचो, ऋग्वेद, सही कर्म करो, यजुर्वेद, संवेदना को जीवित रखो, सामवेद, जीवन को समझो, अथर्ववेद। यही कारण है कि वेदों को अलग अलग नहीं बल्कि एक समग्र ज्ञान प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। 7 ऋग्वेद का विशेष स्थान क्यों? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऋग्वेद को इतना विशेष क्यों माना जाता है? एक काल की दृष्टि से ऋग्वेद मानव इतिहास के सबसे पुराने दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। 2 विचार की दृष्टि से ऋग्वेद में पहली बार मानव ने ईश्वर से डरने के बजाय ईश्वर को समझने की कोशिश की। 3 समाज की दृष्टि से ऋग्वेद हमें उस समाज की झलक देता है जहां स्त्रियां ऋषिकाएं थीं, प्रश्न पूछना अपराध नहीं था, ज्ञान जन्म से नहीं साधना से मिलता था। 8 एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद का यह मंत्र पूरी भारतीय सोच को एक पंक्ति में समेट देता है। सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से जानते हैं। यह सहिष्णुता नहीं है, यह बौद्धिक विनम्रता है। 9 ऋग्वेद और आधुनिक दुनिया।
आज की दुनिया संघर्ष से भरी है, विचारों का संघर्ष, धर्मों का संघर्ष, पहचान का संघर्ष। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि विविधता खतरा नहीं है, विविधता सत्य को देखने के अलग अलग रास्ते हैं। 10 युवाओं के लिए संदेश। अगर आप युवा हैं और आप यह सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी जड़ें क्या हैं, मैं किस परंपरा से आता हूँ, तो ऋग्वेद आपको उत्तर नहीं, दिशा देगा। निष्कार 4 वेद 4 दिशाएं। और ऋग्वेद वह क्षण जब मानव ने पहली बार साहस करके प्रश्न किया। अगले लेक्चर में हम ऋग्वेद के देवताओं, प्रकृति दर्शन और प्रतीकों को गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।